नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे विभाजकता के नियम को जो अर्थमेटिक मैथ बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, या जो भी मैथ बनाए उसमें विभाजकता का नियम इतना इम्पोर्टेंट है कि हमें ये एक बहुत ही आसान और तेज़ी से हल करने का ये नियम को बताता है। इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को ही बताएंगे हम। सारा जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको हम ज़रूर बताएंगे। आप ध्यान से देखिएगा कौन कौन बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं 2 से विभाज्य कौन संख्या है। तो 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक अंक हो, वे संख्या दो से विभाज्य होगी। जैसे इस प्रकार 2 से विभाज्यता के नियम बहुत ही आसान है। जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई एक संख्या वो संख्या 2 से विभाज्य होती है। एग्जाम्पल के तौर पर भी हमने लिख दिया है। अब आगे जानेंगे 2 के बाद 3 से विभाज्य। 3 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य है इसके बारे में जानते हैं। संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज हो, 3 से विभाज्य। संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। जैसे अब यहाँ हम लोग जांच कर लेंगे कि 3 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य होगी। जैसे लिख दिए 3, 6, 8, 7। ये अब जानते हैं कि ये संख्या 3 से विभाज्य होगी या नहीं। इसको जानने के लिए हमें क्या करना होगा, सभी अंकों को जोड़ लेना होगा। 3 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 7 इक्वल कितना होगा, 6 और 3 9, 8 17, 17 7 24। ये 3 का गुणज है, ये 3 से विभाज्य हो जाएगी। इसलिए ये पूरा संख्या क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। अगर इसी में अगर दूसरा संख्या को लेते हैं, जैसे हो गया 8 7 3 2। अब ये देखते हैं कि होता है कि नहीं 3 से विभाज्य, इसको जांच करते हैं। ये हो जाएगा 8 जोड़ 3 जोड़ 8 जोड़ 7 जोड़ 3 जोड़ 2 इक्वल कितना होगा, 8 7 15 3 18 2 20। जोड़ने पर ये आ जाता है कितना, 20। ये 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये पूरे संख्या भी 3 से विभाज्य नहीं होगी। चलिए अब हम जानते हैं 4 से विभाज्यता। 4 से विभाज्य, 4 से विभाज्य बहुत ही आसान है। इसमें या तो इकाई या दहाई अंकों से बनी संख्या 4 का गुणज हो, या 2 से अधिक शून्य हो, तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। 4 से विभाज्य जिस संख्या के दहाई और इकाई स्थान से बनी
संख्या 4 का गुणज हो या 2 या 2 से अधिक शून्य हो। वे संख्या 4 से विभाज्य होगी। इसका उदाहरण में हम लोग देख लेते हैं। जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए 6, 0, 8, 3, इसके बाद अगर हम 2 जीरो बैठा देते हैं तो ये संख्या 4 से विभाज्य होगी। इसमें जांच करने के लिए हमें ये 2 चीज़ों को देखना होगा। ये लास्ट 2, ये 2 जीरो है, इसलिए संख्या पूरे के पूरे 4 से विभाज्य हो जाएगी। दूसरा उदाहरण लेते हैं 8, 3, 6, 9। इसमें देखते हैं 2 अंक से जो ये बड़ा संख्या है ये 4 से विभाज्य नहीं होगी। 6, 9 जो है 4 से विभाज्य नहीं होगी। 6, 9 4 से विभाज्य नहीं है तो ये पूरे संख्या जो है ये 4 से विभाज्य नहीं होगी। इसमें 2 संख्या विभाज्य है तो इसलिए ये पूरे संख्या 4 से विभाज्य होगी। अब हम लोग जानते हैं आगे। थोड़ा सा आपको बने रहना है, इस पर देखना है। इस चीज़ को अगर हम पहले से जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो इसके बारे में हम लोग जान लिए। लेकिन इससे आगे जो जानेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। आगे देख लेते हैं 5 से। 5 से विभाज्य। 5 से विभाज्य तो बहुत ही आसान है। जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो या 5 हो वे संख्या 5 से विभाज्य होगी। जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो या जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो या 5 वे संख्या 5 से विभाज्य होगी। जैसे देख लेते हैं जैसे 3, 8, 7। अगर इसमें देखते हैं तो इकाई स्थान पर कितना लिखा हुआ है 7। इकाई स्थान पर कितना लिखा हुआ है 7। तो ये संख्या 5 से विभाज्य नहीं होगी। इसको हम लिख सकते हैं कि ये संख्या 5 से विभाज्य नहीं होगी। आप 5 से भागा देकर चेक करेंगे तो पता चलेगा नहीं है। जैसे हम चेक कर लेते हैं 3, 8, 7 में 5 से भागा देंगे तो कितना होगा 5 7 35, घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो गया 37, फिर 5 7 35, इसमें शेष 2 आ गया। यानी कि ये संख्या 5 से विभाज्य नहीं है। लेकिन संख्या में लिखा गया है 0 हो या 5 हो। अब जैसे दूसरा उदाहरण लेते हैं 4, 6, 9, 8, 5। अब ये संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। इसको भी जांच कर लेते हैं 4, 6, 9, 8, 5। 5 से भागा देना 5 9 45, 1 हो गया, कट गया, 9 उतार जाएगा यहाँ, 5 3 15, यहाँ घटाएंगे तो ये 4 हो जाएंगे। चार के बाद अब कौन सा आ जाएगा 8 हो जाएगा। 5 9 45, 3 हो गया, 35 आ गया, 5 7 35। अब यहाँ हम लोग देख लिए कि ये संख्या पूरी कट चुकी है। अब ये संख्या पूरा के पूरा 5 से विभाज्य होगी। ये हमें ध्यान रखना होगा कि इकाई स्थान पर अगर 0 हो या 5 हो वो संख्या पूरी तरह से 5 से विभाज्य होती है। 6 का विभाज्यता का नियम देख लेंगे, ये भी बहुत ही आसान है। 6 से विभाज्य जो संख्या 3 और
4 से विभाज्य है जो संख्या, फिर से जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य है वे संख्या 6 से विभाज्य होगी। यानी जो संख्या 2 और जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य है वे संख्या 6 से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ देख लेना है 2 और 3 से विभाज्य है वही 6 से होगा। उदाहरण लेते हैं 8, 7, 6, 9, कुछ भी उदाहरण ले लिए। इस चीज़ को समझ लेना है कि जो 2 और 3 से विभाज्य है वही 6 से विभाज्य है। तो इसको देखने से पता चल रहा है कि 2, 3 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि 2 से वह संख्या विभाज्य होती है जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई अंक हो। तो यहाँ तो वैसा अंक है नहीं, इसलिए 2 से ही नहीं विभाज्य है, तो इसलिए ये 6 से भी नहीं होगा। क्लियर हो गया। अगर इसी में अगर दूसरा अंक डाल दे, यहाँ 0 डाल दिए, तो ये तो अब पता चल गया कि 2 से विभाज्य है। अब 3 से जान लेना है, 3 से कौन संख्या विभाज्य होती है? अंकों का योग 3 का गुणज हो। अब जोड़ लेंगे 8, 7, 15, 6, 21, 9, 30। 30 अगर 3 से विभाज्य है तो ये 2 से भी विभाज्य है, इसलिए पूरे 6 से भी विभाज्य होगा। अब इसको जांचने के लिए हम भाग देते हैं 6 से। इसमें 8, 7, 6, 9, 0। 6 से देंगे 6 इकाई 6, 2 आ जाएगा 27। अब 6 से देंगे तो कितना मरतबा लगेगा? 6 चौका 24। घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 3, 36 हो जाएगा। अब क्या मरतबा लगेगा? 6 से 6 छक्के 36 कट गया। ऊपर से कितना आएगा? 1। अभी कितना से लगेगा? 1 से यहाँ 6 हो जाएगा, घटेगा तो कितना होगा? 0। अब ये 30 हो गया। अब यहाँ जो 30 हो गया इसी चीज़ को हम यहाँ लिख दिए। अब कितना से लगेगा? 5 से, तो 30 ही आ गया, कट गया। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो लिखा हुआ संख्या है 8, 7, 6, 9, 0, ये 6 से विभाज्य है। तो हम लोग पहले ही जान चुके थे कि ये 2 से वही संख्या विभाज्य होती है जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक अंक हो। यहाँ देख लिए कि हाँ 0 है तो 2 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य होने के लिए हम लोग जांच कर लिए कि अंकों का योग 3 का गुणज होना चाहिए, वो भी पता चल गया। तो जब 2 और 3 से विभाज्य है तो भी ये संख्या 6 से विभाज्य होती है। चलिए इतना जान गए। अब हम आगे जो जानेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सीखना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग पहले जो सीख चुके हैं वो अब ये लगभग सामान्य बुक में दी गई होती है, लेकिन आगे वाला जो दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, वो जल्दी किसी बुक में नहीं मिलती है और उसके लिए हमें लंबा भाग करने की ही ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अब आपको उतना लंबा भाग करने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से बता देते हैं। चलिए 7 से विभाज्यता को जानते हैं हम लोग। 7 से विभाज्य, 7 से वे संख्या विभाज्य होती है जिसमें हम लोग जानते हैं कि एक संख्या ऐसा है जिसको हम ऑस्किलेटर बोलते हैं, वो उसमें से माइनस करना पड़ता है। वो क्या संख्या है इसी को जान लीजिए। परिभाषा से ऐसे समझ में आया चाहे नहीं है, हम उदाहरण के साथ आपको बताना चाहेंगे। 7 से विभाज्य होने वाला अगर कोई भी संख्या उठा लेते हैं, जैसे कि हम मान गए उठा लिए कोई भी संख्या ले लीजिए, तो 7 से विभाज्य होने वाला संख्या कितना हो जाएगा? 343 को अगर हम उठा लेते हैं, ये 7 से विभाज्य है या नहीं इसको हम जानते हैं। इसका ऑस्किलेटर 2 होता है। 2 एक ऐसा संख्या है, इसका ऑस्किलेटर है जिसको हमें जांच करने में महत्वपूर्ण होगा। इसमें हम लोग करेंगे क्या? इकाई की संख्या में यानी टोटल डिजिट में से दाहिने तरफ से जो पहला संख्या होगी उस संख्या में हम लोग 2 से गुना करेंगे या शेष संख्या से घटा लेंगे। घटाने के बाद अगर ये 0 आ जाती है या फिर 7 का गुणज आती है तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। ये बहुत ही तरीका आसान है। अब इसको चेक कर लीजिए। पूरा लिखा हुआ है 343, इसमें इकाई अंक की संख्या 3 है, शेष जो बचा अंक है वो है 34। इसमें से इकाई अंक की संख्या 3 है, 3 में 2 से गुना कर लेंगे और बाकी से संख्या से घटा लेंगे। घटाने के बाद ये कितना आ जाएगा?
34 माइनस 6, 34 में से 6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2। अब देखेंगे 28 7 का गुणज है या कि नहीं। अगर 28 7 का गुणज है तो ये पूरी संख्या 7 से विभाज्य है। अगर 28 7 का गुणज नहीं होता तो ये पूरी संख्या 7 से विभाज्य नहीं होता। 28 7 का गुणज है इसलिए ये पूरी संख्या 7 से विभाज्य है। अब चेक करते हैं 3 4 3 में 7 से भाग दे करके 7 से भाग देंगे तो 7 चौके 28, 6 63, 7 9 63 कट गई। अब इस चीज़ को देख लीजिए 7 से विभाज्य करना कितना ही आसान है। इस पर और सारा उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि अब इसमें दूसरा कोई उदाहरण लीजिएगा तो उसको भी चेक कर लीजिए। जैसे हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं इसका, तो लेते हैं 4 12 1372 लिए संख्या, ये 7 से विभाज्य है कि नहीं इसकी जांच करते हैं। तो इसको जांच करने के लिए हम वही नियम अपनाएंगे, इकाई संख्या में 2 से गुना करके शेष संख्या से घटाने का काम करेंगे। इकाई संख्या कितना है इसका 2, शेष संख्या है 137, उसमें से इकाई संख्या में 2 से गुना करना है हमें, 2 से गुना कर लेंगे। शेष जो संख्या बच गया है उसमें से घटाने का काम 137 माइनस 4 करेंगे। घटने पर कितना आ जाएगा 137 में से 4 घटा लेंगे तो बचेगा कितना 133। अब इसको भी फिर से वही कर लेंगे। अब यहाँ हम हल करेंगे, बाकी हो गया 13 माइनस 3 गुने 2, ये कितना हो जाएगा 13 माइनस 6, घटाने पर कितना बच गया 7। ये तो 7 से विभाज्य है। हम पहले बताए थे कि 7 से वे संख्या विभाज्य होगी जितना डिजिट लिखा होगा उसके दाहिने तरफ या इकाई अंक में 2 से गुना करेंगे, शेष जो बची संख्याएं होगी उस बची संख्या में से घटाने का काम करेंगे। इस प्रक्रिया को आगे निरंतर बढ़ाते रहेंगे। बढ़ाने के बाद या तो वो शून्य आ जाए या 7 का गुणज आ जाए, वे संख्या 7 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। अब हम लोग 7 के विभाज्यता के नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसी प्रकार से और विभाज्यता के नियम है उसको ही बताएंगे। अब 8 से जानते हैं, इस पर आप और उदाहरण ले करके बना सकते हैं, जांच कर सकते हैं, जो आपके अर्थमेटिक में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैथ बनाने के लिए या रीजनिंग बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, सभी नियमों को तो हम आसानी से जान पाते हैं लेकिन इस नियम में उलझ जाते हैं। जो आप अब लगता है मुझे, जहाँ तक उम्मीद है कि आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे होंगे तो कमेंट कीजिएगा, इस पर आधारित जो भी सवाल है सारे को मैं क्लियर करवा दूंगा। चलिए आगे देखिए 8 से विभाज्यता के नियम। आठ से वे संख्या विभाज्य होती है जिस संख्या के सैकड़ा, दहाई और इकाई स्थानों से बनी संख्या अगर 8 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होती है। ऐसे ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। 8 से जो संख्या विभाज्य होती है लगभग वो संख्या 4 से भी विभाज्य हो जाएगी, वो संख्या आपका 2 से भी विभाज्य हो जाएगी। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इस जब आगे बढ़ते हैं 9 से विभाज्य। 9 से विभाज्यता में क्या है, 9 से विभाज्य, 9 से वे संख्या विभाज्य होती है। जैसे आप समझ लीजिए जो 3 से विभाज्य है, जो विभाज्यता का जो नियम है ठीक उसी प्रकार से 9 का विभाज्यता का नियम है। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज हो। ठीक उसी प्रकार से 9 से विभाज्यता के नियम यही है, संख्या के अंकों का योग 9 का गुणज हो। यानी जिस संख्या के अंकों का योग 9 का गुणज हो वह संख्या 9 से विभाज्य होती है। अब 9 से विभाज्य इसी प्रकार से, अब देख लीजिए कोई भी उदाहरण ले लीजिए, 7 6 3 इस प्रकार ले लिया गया। अब यहाँ पर लिख दिया गया स्टार मार्क कि संख्या 9 से विभाज्य है। 9 से विभाज्य है तो यहाँ कौन सी संख्या आएगी जो 9 से विभाज्य हो जाएगी स्टार के स्थान पर। तो आप इसको देख लीजिए 6 3 9 ये तो हो गया पूरे। 7 में हम 2 जोड़ेंगे तो विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं इस मार्क के चिन्ह पर 2 आंसर। या आपको हल करना है, इस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल, बहुत सारे सवाल। लेकिन अब जांच करने के लिए ये है, या कोई भी संख्या लीजिए 7 6 3 2 ले लीजिए, या आप लिख सकते हैं 7 6 2 3, ये 7 से विभाज्य है कि नहीं। इसको जांच करने के लिए आपको यही देखना होगा
7 जोड़ 6 जोड़ 2 जोड़ 3, जोड़ने पर कितना आएगा 7 6 13, 13 2 15, 15 3 18, 18 9 का गुणज है, 9 के गुणज है तो ये पूरे संख्या भी 7 से विभाज्य 9 से विभाज्य होगी। 7 6 2 3 में 9 से भागा दीजिए, 9 8 72 4, अब 9 चौके 36, 6 3 9 7 63। इस प्रकार से आप आसानी से जान सकते हैं। अब जानते हैं हम लोग 10 से विभाज्यता के नियम क्या हो गए। ऐसे 10 से विभाज्यता के नियम बहुत ही आसान है, थोड़ा सा समझने और जानने की जरूरत है। 10 के विभाज्यता के नियम हम पहले जान चुके हैं 5 से विभाज्यता, अब 10 से जानेंगे। 5 से वे संख्या विभाज्य होती है जिसके इकाई स्थान पर 0 हो या 5 हो। ठीक 10 में भी वही है, 10 में से वे संख्या विभाज्य होगी जिसके इकाई स्थान पर 0 हो, वे संख्या 10 से विभाज्य होगी। ऐसे मुझे लगता है 10 से विभाज्यता लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे काम चल जाएगा। अब हम जानते हैं 11 से विभाज्यता। 11 से विभाज्यता, इसके बारे में जानते हैं। 11 से विभाज्यता के नियम समझने की जरूरत है। अगर समझ में आ गया तो बहुत ही आसान है, लेकिन समझ में क्यों नहीं आएगा? जब हम बता रहे हैं, आप समझने के लिए तैयार हैं, बनाने के लिए तैयार हैं, तो आसानी से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। 11 से विभाज्यता, वे संख्या 11 से विभाज्य होगी सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग, या तो सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो या फिर 11 के गुणज, वे संख्या 11 से विभाज्य होगी। अब इसको हम ट्राई करते हैं, देख करके फिर से लिख देते हैं, इसको आपको याद रखना होगा। जिस संख्या के सम स्थानों तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 हो या फिर 11 का गुणज, वे संख्या 11 से विभाज्य हो गई। ध्यान देना है यहाँ, जिस संख्या के सम स्थानों तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 हो या फिर 11 का गुणज, वे संख्या 11 से विभाज्य हो। कोई भी संख्या ले लीजिए आप, जैसे मान गए हम 1331 ले लिए। सम स्थान और विषम स्थान, सम स्थान और विषम स्थान जानने के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग दाहिने तरफ से इसको काउंट कर लेंगे। एक हम सभी जानते हैं, एक ऐसा संख्या है जो विषम है, 1 और 3, ये दोनों का जो देख लेंगे, विषम स्थान में आ गया 3 और 1, दोनों को जोड़ेंगे, 1 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, इसको भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, दोनों के योग का अंतर कितना होगा 0। तो ये पूरी संख्या 11 से विभाज्य है, जैसे हम लोग देख लेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा उदाहरण। जैसे कोई भी उदाहरण लेते हैं इसका, 3 6 8 4 6 5, कोई भी उदाहरण ले लिए, और हम इसको देखेंगे सम स्थानों से अंकों का योग क्या है और विषम स्थानों से अंकों का योग क्या है। सम स्थान में देख लीजिए, ये आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, ये हो गए सम स्थान में। जोड़ेंगे 6 जोड़ 7 जोड़ 5, कितना होगा 7 6 13 5 18। अब इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ने पर कितना आ जाएगा 3 जोड़ 8 जोड़ 6, यानी 3 जोड़ 8 जोड़
6, कितना हो जाएगा ये 8 6 8 6 14 और 3 17, दोनों के अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। हमने बताया था कि इसमें अंकों का योग करने पर या तो 0 आए और नहीं तो 11 का गुना जाए, तभी ये संख्या 11 से विभाज्य होगी। यहाँ ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी क्योंकि इसके अंतर 1 आए हैं। अब इसको जांच करके भी देख ले, इसको भी जांच करके देख लेते हैं। इसको जांच करने पर आपको पता चल जाएगा, लिखा हुआ है 13 31, इसमें हम लोग 11 से भाग देंगे, 1 मरतबे लगेगा 11, शेष आ गया 2, 3 घटा लेंगे। अब 2 मरतबे देंगे तो ये 22 हो जाएंगे, 1 आ जाएंगे, फिर ये 1 को यहाँ लाएंगे, 1 मरतबे ये 11 खत्म हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं दूसर का, इसको, इसमें क्या लिखा हुआ है 3 6 8 7 6 5, इसको हम लोग भाग देते हैं 11 से, 3 मरतबे लग जाएगा, 11 तिया 33, 3, अब 8 हो गया, 11 तिया 33, यहाँ हो गया 5 57, अब 5 से लेके 11 5 55, 2 हो गया, अब आएगा 6, अब क्या मरतबे लगेगा 2 से, 11 दूनी 22, यहाँ हो गया 4, अब आप 5 से अब लगाएंगे 4, अब यहाँ हो गया 44। हम लोग पहले ही देख चुके थे कि यहाँ या तो 0 नहीं आया और 7 का गुणज नहीं आया, तो हम लोग समझ गए थे कि ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी। हम यहाँ भी हल किए तो वही देखे कि ये संख्या में शेष आ गया 1, इसका मतलब है कि ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। चलिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसानी से आगे सीखेंगे, जिसकी जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। अब हम लोग जानेंगे 12 से विभाज्य। बारह से विभाज्यता बहुत ही आसान है, जैसे हम लोग पहले सीख चुके हैं 6 से विभाज्यता। 6 से वे संख्या विभाज्य होती है, या तो वो संख्या 2 से विभाज्य हो या 3 से विभाज्य हो, वही संख्या 6 से विभाज्य होती है। ठीक इसमें भी वही है, आप लोग नोट नहीं करते हुइएगा तो कर लीजिएगा, जो आगे चल के आपको बहुत ही फायदा पहुंचाएगा। 12 से वे संख्या विभाज्य होती है जो संख्या 3 से विभाज्य हो और 4 से विभाज्य हो, वे संख्या 12 से विभाज्य होती है। परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आसानी से आप बना सकते हैं। जो संख्या 3 और 4 से विभाज्य है वे संख्या ही 12 से विभाज्य होगी। जो संख्या 3 और 4 से विभाज्य है वे संख्या 12 से विभाज्य होगी। इसको हम लोग जांच कर लेते हैं 12 से कौन से संख्या, आप जैसे कोई भी संख्या ले लें, 4 6 8 7 5, इसको देखने से पता चल रहा है कि ये संख्या 5, तो हम सभी जान गए कि 5 है तो ये 4 से नहीं विभाज्य होती। 4 से विभाज्य होने के लिए क्या नियम है, ये इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या, ये इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या या तो 0 हो या 4 का गुणज हो, तो ये 4 के गुणज नहीं है, इसलिए ये संख्या 12 से विभाज्य नहीं होगी। 12 से विभाज्य होने के लिए वो संख्या 4 से विभाज्य होनी चाहिए और 3 से भी विभाज्य होनी चाहिए। तो इसको हम समझ गए हैं, 12 से विभाज्य नहीं होगी। आप इसको जांच कर सकते हैं, 12 से विभाज्य करने के लिए इसमें भागा दीजिएगा, देखिएगा इसका शेष आ जाएगा, ये 12 से नहीं लगेगा। दूसरा उदाहरण लेते हैं, 6 3 9 4 6 3 9 4 0। अब इसको जांच करते हैं कि यह संख्या 12 से विभाज्य है या नहीं। 12 से विभाज्य होने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि यह संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं। ठीक, तो 6 3 9 और 9 18 18 4 22, 3 का गुणज नहीं है, इसलिए संख्या 12 से विभाज्य नहीं होगी। इसके स्थान पर हम लोग दूसरा रख लेते हैं। अगर यहाँ 0 के स्थान पर
8 रखते हैं। अब देखते हैं ये संख्या आता है कि नहीं। तो देखते हैं 6 3 9 और 9 18, 18 4 22, 22 8, 22 8 30। ये संख्या 3 से विभाज्य होगी। अब जोड़ लीजिए, 6 जोड़ 3 जोड़ 9 जोड़ 4 जोड़ 8, जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 6 3 9 9 18, 18 और 26 से 26 4 30, 3 से संख्या विभाज्य है। अब देखना है कि संख्या 4 से विभाज्य है कि नहीं। संख्या में 2 अंक लेना है, 2 अंक 48 है। 48 जो है वो 4 का गुणज है, 4 का गुणज है 48, इसलिए पूरे संख्या क्या होगी? 4 से 12 से विभाज्य होगी, 12 से विभाज्य है। ये पूरी संख्या क्या है? 12 से विभाज्य है। और ये संख्या नहीं कट रही है, इसलिए ये संख्या 12 से विभाज्य नहीं है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 13 से विभाज्य। 13 से विभाज्य ऐसे हम लोग बहुत रेयर केस में सुनते हैं, लेकिन इसका भी विभाज्यता के नियम बहुत ही आसान है। जैसे हम लोग एक 7 वाला सीख चुके हैं, ठीक वैसा ही है। जिस प्रकार से हम लोग 7 का सीख चुके हैं, वैसा ही इसको भी कर लेना है। इसको मिटा दें, अब नोट करते रहिएगा। ध्यान देना है, 13 से कौन सी संख्या विभाज्य हो गया? हम लोग पहले 7 में सीख चुके हैं। 7 से विभाज्य होने के लिए क्या नियम था? संख्या में 2 एस्कुलेटर था, उसमें पूरे संख्या में से इकाई के अंक में 2 से गुना करके शेष बची संख्याओं से माइनस कर लेते थे। माइनस की प्रक्रिया ये तब तक चलाते थे जब तक या तो शून्य आ जाए या फिर 7 के गुना जा जाए, तो हम समझते थे कि वो संख्या 7 से विभाज्य है। ठीक इसी प्रकार हम लोग 13 में जानेंगे। 13 में ऑस्कुलेटर जो संख्या होती है वो होती है 4। 13 की ऑस्कुलेटर जो संख्या होती है वो होती है 4। अब कोई भी संख्या 13 से विभाज्य होगी, उसके लिए ठीक 7 वाला जैसा करेंगे। अब 4 के साथ करेंगे क्या? तो 7 में हम लोग माइनस कर लेते हैं, माइनस करते थे, अब हम लोग इसमें प्लस कर लेंगे। जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं 13 के लिए, उदाहरण के तौर पर जैसे हम एक संख्या ले लिए 143, इसका ऑस्कुलेटर कितना लेना है? 4। अब इसको 4 जो है ये इकाई के अंक में गुना करेंगे, बच गया शेष अंक 14, उसमें हम जोड़ने का काम करेंगे। 3 गुणे 4, जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 12। 14 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 26। ये 13 का गुणज है, इसलिए ये संख्या 13 से विभाज्य है। इसी प्रकार से जांच करने के लिए और सारा भी ऑप्शन ले सकते हैं हम कि 13 से विभाज्य है या कि नहीं। अब देखते हैं 715 13 से विभाज्य है कि नहीं। इसके लिए हम लोग ऑस्कुलेटर के रूप में क्या जाने हैं? 4। इकाई स्थान माने इस वाला में शेष बचल संख्या कितना है? 71। जोड़ करेंगे, इकाई संख्या में कितना से गुना करना है? 4 से। 4 से गुना करने के बाद ये कितना आ जाएगा? 20। अब ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 1 और 91 91, 13 7 91, यानी कि 91 आ गया। ये 13 से विभाज्य है पूरे संख्या। आप लोग समझ गए होंगे 13 से किस प्रकार विभाज्य होगा और 7 से क्या होगा। 7 से विभाज्य होने के लिए ऑस्कुलेटर इसका 2 है। जो संख्या होगी उस संख्या के दाहिने वाला यानी इकाई अंक में 2 से गुना करते हैं, शेष बची संख्या से घटा लेते हैं। ये प्रक्रिया तब तक जारी रखते हैं जब या तो वो शून्य हो जाए या फिर 7 का गुणज हो जाए। ठीक इसी प्रकार से 13 में भी है, कोई भी संख्या हो, इसका ऑस्कुलेटर 4 है। इकाई की तरफ जो अंक है उसमें 4 से गुना करेंगे, शेष संख्या में उसको जोड़ देंगे। इस प्रक्रिया को भी निरंतर आगे बढ़ाते जाएंगे जब तक विभाज्यता के नियम में 13 का ये गुणज ना हो जाए। ये तब गुणज हो जाएगा, इसका मतलब है कि वो संख्या 13 से विभाज्य है। अगर 13 का गुणज नहीं होता है तो वो संख्या 13 से विभाज्य नहीं होगी। चलिए हम आगे अब जानते हैं, नोट करते जाइएगा आप लोग। 14 से ऐसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जान लीजिए 14 से विभाज्य। 14 से वे संख्या विभाज्य होगी जो 2 और 7 से विभाज्य होगी, वही संख्या 14 से विभाज्य होती है। आगे देखते हैं
15 से विभाज्य। 15 से वे संख्या विभाज्य होगी जो 3 से होगी और 5 से होगी, वही संख्या 15 से विभाज्य होगी। हम लोग पहले से जान चुके हैं 3 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज हो। 5 से कौन संख्या विभाज्य होगी? संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो या फिर 5 हो, यही संख्या 5 से विभाज्य होगी। ठीक इस प्रकार से आने वाली जो संख्या होगी वो 15 से विभाज्य होगी। कोई भी संख्या ले लीजिए और चेक कर लीजिए कि 15 से उसी प्रकार विभाज्य है या नहीं। जैसे हम ले लिए कोई संख्या 8 7 6 9 0। अब इसमें देखना है कि 3 से विभाज्य है कि नहीं, 5 से है कि नहीं। 3 से विभाज्य होने के लिए अंकों का योग करना पड़ेगा। 5 से विभाज्य के लिए हम लोग जान चुके हैं कि इकाई स्थान पर 0 है, तो ये 5 से विभाज्य होगी। 3 से है कि नहीं तो जोड़ते हैं। 8 7 15, 15 6 21, 21 9 30। अगर ये 30 आ गया तो इसका मतलब है कि ये संख्या 3 से विभाज्य है और ये 5 से विभाज्य है, तो ये 15 से भी विभाज्य होगी। हम इसमें भाग करके चेक कर लेते हैं कितना से लगेगा। 15 5 75 2, ये हो जाएगा 1। अब कितना से लगेगा? 15 8 120, 6 और 9 हो गया। अब कितना से लगेगा? 15 चौके 60, 9 0 हो गया। अब कितना से लगेगा? 15 छक्के 90 हो गया। हम समझ गए कि 15 से कौन संख्या विभाज्य होगी। 15 के बाद 16, जैसे 16 में हम लोग 4 का देख चुके थे, 8 का देख चुके थे, ठीक उसी प्रकार से 16 का भी है। 16 से विभाज्य। यहाँ ध्यान देना है, हम आपको बार बार रिपीट इसलिए करा रहे हैं कि पिछला वाला को भूले नहीं, उसके आधार पर जो है उसको जाने, ये कन्फ्यूजन ना हो। तो हम लोग पहले जान चुके हैं 4 से विभाज्यता में कि इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाज्य है तो संख्या 4 से विभाज्य होगी। 8 में ठीक इसी प्रकार था। 8 में था कि दहाई, सैकड़ा और इकाई, ये 3 स्थानों से बनी संख्या अगर 8 का गुणज हो या फिर उसमें 0 हो तो वो संख्या 8 से विभाज्य होगी। ठीक इसी प्रकार से 16 में होगा। सैकड़ा यानी 1000, सैकड़ा, दहाई और इकाई से बनी संख्या अगर 16 का गुणज हो तो वो संख्या 16 से विभाज्य होगी, या उन चारों स्थानों पर 0 हो तो वो संख्या 16 से विभाज्य होगी। चलिए 17 को जानते हैं। अब इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है 17, ध्यान देंगे। ध्यान देंगे 17, जिस प्रकार से हम लोग सीख चुके हैं 7 से विभाज्यता का नियम, 13 से विभाज्यता का नियम, ठीक उसी प्रकार से 17 से विभाज्यता का नियम है। 7 से विभाज्यता के नियम में क्या था? उसका ऑस्कुलेटर 2 था। 7 से अब ध्यान रखेंगे एक बार और, 7 के विभाज्यता के नियम में ऑस्कुलेटर 2 था। इसका कहने का मतलब था कोई भी संख्या लीजिए, उसमें इकाई संख्या में 2 से गुना कीजिए और शेष बाकी संख्या से घटाते जाइए। लास्ट इस क्रम को करते रहिए। करने के बाद या तो वो 0 आ जाता है या फिर 7 के गुना जाता है, वो संख्या से 7 से विभाज्य होगी। अब हम लोग आगे देखे थे 13 से विभाज्यता के नियम में। 13 से विभाज्यता के नियम में क्या था? इसका ऑस्कुलेटर 4 था। 13 से विभाज्यता के नियम में ऑस्कुलेटर 4 था। इसमें हम लोग क्या किए थे कि ठीक इसी प्रकार से एक संख्या था, संख्या के इकाई स्थान में 4 से गुना किए हैं, शेष बची संख्याओं में 4 गुना को हम जोड़ते चले गए। जोड़ने के बाद या तो फिर 0 मिल जाए या वो 13 का गुणज हो जाए, तो वो संख्या पूरी 13 से विभाज्य थी। वो संख्या पूरी 13 से विभाज्य थी। अब हम लोग जानेंगे 17। 17 को ध्यान देना है। 17 का ऑस्कुलेटर होता है 5। 17 का ऑस्कुलेटर कितना होता है? 5। 17 का ऑस्कुलेटर 5 है। इसमें हम लोगों को करना क्या है? ठीक पहले के जैसा है। कोई भी संख्या होगा
उस संख्या के इकाई स्थान में 5 से गुना करेंगे, शेष बची संख्याओं में से घटाने का काम करेंगे। क्या करेंगे? घटाने का काम करेंगे। यानी कि हम इस चीज़ों को जाने हैं, 7 में 17 में घटाने का काम, 7 में 17 में घटाने का काम करेंगे, 13 में क्या कर देंगे? जोड़ने का काम। तो 17 में हम लोग देखे हैं 5 से घटाने के काम। कोई भी संख्या ले लेते हैं, कोई भी संख्या उठाएंगे, वो देखेंगे 17 से विभाज्य है या नहीं। 17 से विभाज्य है या नहीं, इसके लिए हमें चेक करना है कि वो 17 से विभाज्य है कि नहीं। जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए, 1904, ये एक संख्या ले लीजिए। अब इसको जांच करना है कि 17 से विभाज्य है कि नहीं। इसमें ऑस्कुलेटर कितना है? 5। 5 से इकाई में गुणा करेंगे, शेष संख्या कितना बच जाएगा? 190। इसमें घटाने का काम करना है, 4 गुने 5। हल करने पर कितना आ जाएगा? 190 माइनस 20। आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये 70। अब ये चीज़ को हम लोग देख लिए कि 170 जो है 17 से विभाज्य है। इसका ऑस्कुलेटर आपका कितना हो गया? ऑस्कुलेटर कितना हो गया? ऑस्कुलेटर 5 था, 17 से ये गुणज है, तो इसलिए पूरी संख्या 17 से विभाज्य होगी। इसका अगला स्टेप भी आप करना चाहते तो कर सकते थे। 17 इकाई पर कितना था? 0 माइनस 0 गुने 5 बराबर 17 माइनस 0 बराबर कितना हो जाता? 17। ये संख्या 17 से विभाज्य, तो 17 के गुणज, तो ये पूरी संख्या जो है 17 से विभाज्य है। इस प्रकार से हम लोग 17 के विभाज्यता के नियम के जांच कर सकते हैं आसानी से। एक बार फिर से आप समझ लेंगे। 7 का ऑस्कुलेटर 2 था। कोई भी संख्या होगा, इकाई वाला स्थान में 2 से गुना करेंगे, शेष बची संख्या से घटा लेंगे। अगर उससे भी ये पता नहीं चल पाता है कि 7 का गुणज है या नहीं, तो उस परिस्थिति में, और जैसे हम लोग यहाँ एक स्टेप और बढ़ गए हैं, ठीक इस प्रकार से आगे स्टेप बढ़ेंगे। बढ़ने के बाद देखेंगे कि वो 7 का गुणज है या नहीं, या फिर सुनाता है या नहीं। तो आगे बढ़ेंगे या नहीं, तो पता चल गया कि 7 के गुणज है तो वो पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। 13 में वही करना है। इसमें ऑस्कुलेटर 4 है। ठीक इसी प्रकार संख्या निकालेंगे या जोड़ने का काम करेंगे। 13 में क्या करेंगे? जोड़ने का काम करेंगे। चेक कर लेंगे। 17 को अभी आप जान ही गए हैं। चलिए अब 17 के बाद हम आगे देखते हैं। 18 से क्या विभाज्यता के नियम होंगे? 18 से विभाज्य, 18 से वे संख्या विभाज्य होगी जो 2 और 9 से होगी। वही संख्या 18 से होगी। 2 से विभाज्यता के नियम क्या है? जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई एक अंक हो, वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। 18 से कौन संख्या विभाज्य होगी? उसके अंकों का योग 9 का गुणज हो, वही संख्या 18 से विभाज्य होगी। ये तो आसान है। इस प्रकार से और हम लोग जाने थे, 9 का भी जाने थे। अच्छा, 2 अंकों से मिलने वाली 12 का भी जाने थे, 6 का भी जाने थे, जिसमें 2 से अंकों से मिलने वाली है। अब 2 अंकों से मिलने वाले विभाज्य कौन है? 6। 6 से वही संख्या विभाज्य होती है जो 2 और 3 से विभाज्य हो। 6 के बाद आगे हम लोग चलते हैं तो कौन सी संख्या आ जाती है? 12। 12 से कौन संख्या विभाज्य होती है? जो 3 और 4 से विभाज्य हो, वो संख्या 12 से विभाज्य हो जाती है। 14। 14 से कौन संख्या विभाज्य होती है? जो संख्या 2 और 7 दोनों से विभाज्य हो, 2 और 7 दोनों से, 3 और 4 दोनों से, 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, वही संख्या 6 से विभाज्य होगी। अब आगे हम लोग 15 से सीख चुके थे। 15 से कौन संख्या विभाज्य होती है? जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य होगी, वही 15 से होगी। ठीक इसी प्रकार से हम लोग अब पहुँचे हैं 18 पर। 18 से कौन संख्या विभाज्य होगी? तो जो संख्या 2 और 9 से विभाज्य होगी, वही संख्या 18 से विभाज्य होगी। एक बात और बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो समझने लायक है, अब आपके दिमाग में चलना चाहिए कि जो संख्या 6 से विभाज्य होगी वो 100% 2 और 3 से भी होगी। ठीक इसी प्रकार इसमें भी जो 12 से विभाज्य होगी वो 3 और 4 दोनों से विभाज्य होगी। जो 14 से संख्या विभाज्य होगी, जो 2 और 7 दोनों से होगी। 15 से जो संख्या विभाज्य होगी वो 3 और 5 दोनों से होगी।
इतना तक अब जान गए हैं। आगे देखेंगे 19 से विभाज्य। 19 से विभाज्यता का नियम क्या है उसको भी जान लीजिए। अब 19 से विभाज्य होने के लिए पहले वाले थोड़ा नियम में बैक आते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे 7 में सीखे थे, 13 में सीखे थे, 17 में सीखे थे, ठीक इसी प्रकार से 19 में भी है। 19 से बेस संख्या विभाज्य होती है। 19 से विभाज्य, 19 से बेस संख्या विभाज्य होती है। इसमें अब देख लीजिए ठीक इसी का तरह के नियम है। इसमें ऑस्कुलेटर 2 था, 7 में 13 में ऑस्कुलेटर 4 है, 17 में ऑस्कुलेटर 5 है, 19 में ऑस्कुलेटर इसका 2 होता है। 19 का ऑस्कुलेटर 2 होता है। अब इसमें करना क्या होता है, जैसे हमने इस चीज़ को देखा है कि 7 और 17 में घटाने की प्रक्रिया चल रही थी और 13 और 19 में जो होता है जोड़ने की प्रक्रिया चलती है। यानी कोई भी संख्या है उसके इकाई वाला स्थान में 2 से गुना करेंगे, शेष बची संख्याओं में जोड़ लेंगे। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। बढ़ाने के बाद या तो 19 के गुने ज़्यादा आना चाहिए या शून्य में तो नहीं बदलेगा, 19 के गुने ज़्यादा आना चाहिए, वो संख्या 19 से विभाज्य होगी। अब कोई भी उदाहरण लीजिए और उसको चेक कीजिए। अगर आ जाता है 19 के गुने तो 19 से विभाज्य होगी, नहीं आता है तो वो संख्या 19 से विभाज्य नहीं होगी। जैसे हम एक उदाहरण लेके आपको बताते हैं। 19 से विभाज्य कौन संख्या होगी, 361 अगर लेते हैं। 19 से विभाज्य है कि नहीं जांच करते हैं। तो इसका शेष संख्या जो बना हुआ है 3 6 हो गया। अब लास्ट इकाई पर 1 है, इसमें हम लोग ऑस्कुलेटर इसका 2 है, इसमें 2 से जोड़ने का काम, गुना करने का काम करेंगे। 1 गुने 2 कितना हो जाएगा, आप समझ गए होंगे कि ये 19 का गुणज है, इसलिए ये पूरी संख्या 19 से विभाज्य होगी। 361 में 19 से भाग देंगे। अब 19 से देने के बाद भाग क्या हो गया, ये 19 से कहाँ 19, अब 19 नमा 171। अब एक छोटा सा और जान लेते हैं हम लोग, 20 से विभाज्य। 20 से कौन संख्या विभाज्य होगी, जो 4 और 5 से विभाज्य होगी वही संख्या 20 से भी विभाज्य होगी। यहाँ लिख लीजिए 20 से विभाज्य जो 4 और 5 से होगी वही संख्या 20 से विभाज्य होगी। अब हम आपको इतना बताएं, 1 से ले यानी कि 2 से लेकर के 20 तक कौन कौन से संख्या विभाज्य होगी उसके बारे में आपने डिटेल से जाना। अगर आपको कहीं भी दिक्कत है, समस्या हो रही है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे और समझाएंगे भी। इसके लिए आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। एक और रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।